अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द स्क्रोटम मेंटेन्स द टेस्टिस टेम्परेचर एट हाउ मेनी डिग्रीज सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर? द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 डिग्री टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी बॉडी का जो नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर होता है विच इज 37 डिग्री सेल्सियस, उसके कंपैरिजन में इतने डिग्री जो है टेस्टिस हमारे टेम्परेचर को कम कर देता है, एंड दिस ड्रॉप इन टेम्परेचर इज वेरी एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which cells in the seminiferous tubules provide nutrition to the developing germ cells? अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसमें शायद आपको ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़े, बट ऑप्शंस देख लेते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is option A, Sertoli cells. The Sertoli cells are present within the seminiferous tubules और इनका काम होता है स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट देना किसको? डेवलपिंग स्पर्म। Next question. Leydig cells which synthesize and secrete androgens are found in the region known as. The options are. The correct answer is option B, interstitial space, and that is why the Leydig cells are also called as interstitial cells. Which of the following is a component of male accessory tract? The options are. The correct answer is ऑप्शन बी, प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे नॉट नहीं बोला। देखिए अब ये जो गलती मैंने की थी ये एक्चुअली मैं जानबूझ के की थी, ताकि जो गलती मैं कर रहा हूँ ना कुछ ऐसी गलती आप रिपीट करेंगे। ठीक है, कई बार पेपर में क्या होता है ये जो नॉट वाला पार्ट होता है वो हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन टेस्टिस? देखिए ये सारे एनसीईआरटी के लाइन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 250। तो हर टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होने वाले हैं? 250 लोब्यूल्स होंगे। ठीक है, और हर इस लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? 1 2 3 seminiferous tubules are present in each of these lobules. Next question. The external opening of the urethra through the penis is called as, and the options are. The correct answer is option B, urethral meatus. The urethral meatus is the terminal opening of the male urethra which is located at the tip of the penis. ठीक है, तो ये जो टिप होती है इसके लिए हम शब्द ये क्या यूज करते हैं? We use the word glans. Okay, the enlarged part of the penis is known as, and the options are. The correct answer is option A, glans penis. It is the distal enlarged portion of the penis. Next question. Which substance is found in high concentration in the seminal plasma? And the options are. The correct answer is option D, fructose. फ्रुक्टोज जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसका पर्पस क्या है? इट सर्व्स एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म ट्रांसपोर्ट थ्रू मेल एक्सेसरी डक्ट्स. द ऑप्शंस आर, and the correct answer is option A. Right, the sperm will travel from the seminiferous tubules into the rete testis, and from the rete testis via the vasa efferentia it travels to the epididymis, and then from the epididymis it is emptied into the vasa efferentia or vas deferens. Next question. Which hormone acts directly on the Leydig cells to stimulate androgen production? The options are. The correct answer is option D, LH. देखो इसको आप L स्क्वायर करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो L स्क्वायर में क्या हो गया? एक L जो होगा वो हो जाएगा हमारी लेडिक सेल के लिए, और दूसरा L जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा किसके लिए? LH के लिए। ठीक है, अब देखिए LH हार्मोन तो हो गया, ये दूसरा हार्मोन है FSH. FSH किसके ऊपर काम करेगा? अगर LH जो है वो लेडिक के ऊपर काम कर रहा है तो सोचो FSH किसके ऊपर काम करता होगा? ये क्वेश्चन आने वाला है, बट फिलहाल के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो ये किस
सेल के ऊपर काम करने वाला है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज। द ऑप्शंस आर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस ऐसा फेज है जहां पर स्पर्मेटिड जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और गोल से होते हैं, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है मैच्योर और मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। तो आपको दो जगह पे प्रॉब्लम आएगी, एक तो स्पर्मियोजेनेसिस में और एक स्पर्मेटिडोजेनेसिस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट पाथ ऑफ द स्पर्म डक्ट सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द रीटी टेस्टिस टू द पॉइंट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो रीटी टेस्टिस से स्टार्ट करके हमें बॉडी के एग्जिट तक पहुंचना है, ठीक है। ऑप्शंस ये रहे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो रीटी टेस्टिस से आप कहां जाओगे, वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ठीक है जी। अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्पर्म दैट मस्ट शो विगरस मोटिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी इन ए ह्यूमन मेल। द ऑप्शंस आर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 40%, ठीक है। तो जो क्लिनिकल स्टैंडर्ड है फर्टिलिटी का, उसमें कम से कम 40% ऑफ द स्पर्म है उनके पास प्रोग्रेसिव विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। विग्रस मतलब पागलों की तरह ये लोग घमासान मचाते हुए घूमते फिरते हो, ठीक है। अगला सवाल, which structure in the sperm head contains hydrolytic enzymes essential for fertilization? The options are, the correct answer is option D, acrosome, ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है, इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स द एंजाइम दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम्स प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो अगर ये हमारा स्पर्म होता है, तो इस स्पर्म का ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसके यहाँ पे टिप जो होती है, ये हेड की जो टिप होती है, उस जगह पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द सेमिनल प्लाज्मा इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेक्रेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड्स। द ऑप्शंस आर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेमिनल वेसिकल, prostate gland and the bulbourethral gland. Next question, which specific glycoprotein layer surrounds the secondary oocyte in the female reproductive tract and act as the primary receptor for sperm binding during fertilization? The options are, the correct answer is option C, zona pellucida. Zona pellucida जो है, it is a non-cellular glycoprotein layer which contains proteins like specific receptor like ZP3, ठीक है, ZP3 भी बोलते हैं उसको। दे आर असेंशियल फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म जो होगा वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, वो इंटरैक्ट करेगा हमारे जोना पेलुसिडा के साथ। अगला सवाल, considering the spermatogenesis cycle, if a primary spermatocyte undergoes normal meiosis, how many chromosomes will the secondary spermatocyte have? The options are, the correct answer is option A, 23, ठीक है। अब स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो होगा डिप्लॉइड। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम करेंगे मियोसिस, ओके। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस एंड व्हेन इट डज सो, व्हाट इट विल डू इज the secondary oocyte will be formed, and as we know that during the meiosis the number of chromosomes are reduced to half, right? So ये जो diploid chromosomes थे वो half हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, haploid, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने थे, 46 क्रोमोसोम, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है जी। आगे चलते हैं। Which of the following statements regarding the male reproductive system is strictly true? The options are, the correct answer is option C. The seminiferous tubules are lined by the germ cells and the Sertoli cells, ठीक है। अगला क्वेश्चन, what is the primary function of mitochondria in the middle piece of the human sperm? The options are, the correct answer is option B. It is responsible for the generation of the energy for tail motility, ठीक है। तो मिडल पीस के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोड्यूस करता है एटीपी। ये एटीपी क्या करेगा, ये फ्लैजुलर मूवमेंट जो होगा स्पर्म का, स्पर्म की टेल का इनफैक्ट उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसको एनर्जी जो चाहिए वो यहां से मिलेगी मिडल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसके द्वारा। अगला सवाल, ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, high levels of which hormone from the hypothalamus initiates the processes at the puberty?
द ऑप्शंस आर, द करेक्ट आंसर इज जीएनआरएच। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच, ये जीएनआरएच जाएगा हमारी पिट्यूटरी के पास में, और पिट्यूटरी क्या करेगी बच्चे, पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करवाएगी एफएसएच और एलएच। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग एक्सेसरी स्ट्रक्चर विद देयर फंक्शनल आउटकम। तो बल्बोयूरेथ्रल है, सर्टोलाई है और लेडिंग है और एप्रिडाइमिस है, चार है। ठीक है, तो ऑप्शंस ये रहे। देखो जी, करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर है ल्यूब्रिकेशन। तो बल्बोयूरेथ्रल का काम ल्यूब्रिकेशन है जी। सर्टोली का काम क्या है जी, न्यूट्रिशन देना है। लेडी का काम क्या है जी, एंड्रोजन जो है उसको प्रमोट करवाना है। एंड्रोजन मतलब कौन हो गया, इसमें टेस्टोस्टेरोन की प्राइमरी बात हो रही है। और फिर एपिडिडाइमिस आया बच्चे, उसका काम क्या है, मैच्योरेशन करवाना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंप्लीट डैमेज टू द इंटरस्टिशियल सेल्स इन द ह्यूमन मेल। ठीक है, अगर इंटरस्टिशियल सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या है जी, ऑप्शन बी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। देखो इंटरस्टिशियल का काम क्या है, इसका काम है एंड्रोजन्स बनवाना, और प्राइमरी एंड्रोजन कौन है हमारे अंदर, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो अगर इंटरस्टिशियल नहीं होगी तो एंड्रोजन्स नहीं बनेंगे, एंड्रोजन मतलब हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है उसका काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन ये रहे। The correct answer is option A. Seminiferous tubule produces androgens directly. ये बात गलत है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है, स्पर्म बनाती है। और एंड्रोजन कहाँ पे बनते हैं, एंड्रोजन बनते हैं इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल के अंदर जो ट्यूब्यूल के बाहर होती है। ठीक है ना, अगला सवाल। हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ मियोटिक डिवीजन। ऑप्शंस ये रहे। सही जवाब है चार। याद रखना है भैया, क्या याद रखना है कि जब भी मियोसिस होगी तो एक सेल जो होगी उसमें से कितने सेल बनने वाली हैं, चार सेल बनने वाली। ठीक है, अब वो चार में से कितनी सर्वाइव कर रही है वो अलग बात है। ठीक है ना, चार में से कितनी सर्वाइव कर रही है वो अलग बात है। जैसे अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रखा है, वहां पे क्या होता है, वहां पर होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब क्या, चार बनते हैं, चार बनते हैं, चार में से बचता कितना है, खाली एक, बाकी तीन जो थे वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। सिमिलरली फीमेल जो होगी हमारे ह्यूमन में, उसमें भी ऐसा ही होता है, चार ऐसे बनेंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में सर्वाइव कितना करता है, खाली एक ही करता है, बाकी दो तो पोलर बॉडी बन जाती हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द मदर इज मेंटेन्ड बाय स्पेसिफिक हॉर्मोन्स विच हॉर्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये फीमेल वाला क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। ऑप्शन ये रहे। द करेक्ट आंसर इज जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और यही जो एचसीजी और एचपीएल है ये बेसिस बनता है जो हमारी प्रेगनेंसी किट होती है उनका। प्रेगनेंसी किट में जो टेस्ट पॉजिटिव या रिजल्ट आती है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एचसीजी एचपीएल के प्रेजेंस या एब्सेंस पे ये प्रेगनेंसी किट जो है वो वर्क करती है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, मुझे लगता है आपको अच्छे लगे होंगे, और कमेंट करके बताना कि भैया 25 में से कितने सवाल जो है आपके सही बैठे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।